नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कैसे ले गेहूं की फसल से किसान अधिक पैदावार। अमरूद की सघन बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई कर रखी है, उनकी फसल अभी विभिन्न अवस्थाओं में है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और फसल सुरक्षा उपायों को करना जरूरी है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। ये जो मौसम ठंड का चल रहा है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी ही गेहूं में टिलरिंग होगी, जितनी टिलरिंग ही होगी उतनी ही पैदावार होगी। अभी हम केवल उम्मीद करते हैं ऊपर ईश्वर से कि एक अगर बारिश हल्की सी हो जाए तो जो सूखे की स्थिति कभी कभी लगती है उसको फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा और बारिश होने के बाद किसान का एक जो पानी है उस वो की भी कीमत बचेगी, उनको फ़ायदा होगा। तीसरी बात ये होगी कि अभी जो फसल जिस स्थिति में है, कुछ प्रजातियों में आप देखते होंगे कि बाली आनी शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि जिन में बाली आई है उनमें हल्का पानी दिया जाए ताकि बाली आने की जो अवस्था है उसको थोड़ा सा अभी और रोका जाए 10 दिन 12 दिन के लिए, और फिर वो जब बाली आएगी तो उसकी पैदावार भी, उसमें दाने भी बहुत अच्छे बनेंगे। किसानों को मैं केवल एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जो किसान पानी देने का प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा मौसम पर नज़र बनाए रखें और अगर बारिश की कहीं जहाँ भी संभावना है वहाँ 1-2 दिन अगर इंतजार करना पड़ता तो करें, अनावश्यक पानी ना दें। अन्यथा क्या होगा कि जलमग्न की स्थिति भी हो सकती है अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई तो। दूसरी बात यह है कि अगर बारिश की संभावना नहीं है तो हल्का पानी अपनी गेहूँ की फसल में दें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है तो हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी थी, उन्हें फसल में 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार से है। पहली, मुख्य जड़ बनते समय यानी 20 से 25 दिन पर सिंचाई करें। दूसरी, कल्लों के विकास के समय यानी 40 से 45 दिन पर सिंचाई करें। तीसरी, तने में गांठ पड़ते समय यानी 65 से 70 दिन पर सिंचाई करें। चौथी सिंचाई फूल आते समय करें, जो कि 90 से 95 दिन के भीतर की जानी चाहिए। पांचवी, दानों में दूध पड़ते समय यानी 105 से 110 दिन पर सिंचाई करें। छठी, दाना सख्त होते समय यानी 120 से 125 दिन पर सिंचाई करें। और सिंचाई करने से पहले मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर या आपको वर्षा होने की संभावना लगे तो आप फसल में सिंचाई न करें, क्योंकि अगर आपने फसल में सिंचाई कर दी और बारिश हो गई तो जल भराव के कारण फसल के बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और खाद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी खाद की जो दूसरी और तीसरी डोज है केवल उतनी ही सीमित डोज दें, ज़्यादा खाद इस मौसम में डालने का प्रयास ना करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। तो ये भी चीज़ किसानों को ध्यान में रखनी होगी। किसान भाइयों, दोमट मिट्टी में खड़ी गेहूं की फसल में आमतौर पर 2 बार में यूरिया के प्रयोग की आवश्यकता होती है। वहीं बलुई दोमट मिट्टी में 3 बार यूरिया का प्रयोग किया जाता है।
किसान भाइयों, आपने यूरिया की पहली मात्रा दे दी होगी। दूसरी शेष मात्रा को खड़ी फसल में गांठ बनते समय दें और अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो फसल में बालियां निकलते समय यूरिया की शेष तीसरी मात्रा भी दे सकते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन दिनों में गेहूं में अक्सर जो प्रजातियां जो ससेप्टेबल हैं उनमें पीला रतवा आने की संभावना रहती है। तो मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि पीला रतवा और पत्ती का पीला पड़ना, इन दोनों में अंतर है। रतवे को जब आप छुएंगे तो आपकी उंगली पे एक हल्दी की तरह का निशान पीले रतवे का बनेगा। अगर वो नहीं बनता तो ये केवल एक पीलापन है जो मौसम के खुलते ही अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, पत्तियों का पीलापन होना ही पीला रतुआ नहीं कहलाता, बल्कि पाउडर नुमा पीला पदार्थ हाथ पर लगना इसका मुख्य लक्षण है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती है। पत्तियों पर पाउडर जमा होने के कारण पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता बेहद प्रभावित होती है, जिस कारण पत्तियां सूखने भी लगती है, जिससे फसल में मिलने वाला उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 EC प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। रोग के प्रकोप और फैलाव को देखते हुए दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सैनिक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट का लार्वा भूमि की सतह से पौधे के तने को काटता है। ये दिन में छुपे रहते हैं और रात होने पर निकलकर सबसे पहले पौधों की पत्तियों को बीच में से खाकर छिद्र कर देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे तने का रस चूसकर उसे खाकर खोखला कर देती हैं, जिस कारण फसल सूखना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरांट्रानिलीप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसानों के लिए है कि एक तो फसल में अपनी अनावश्यक खाद ज़्यादा ना डालें, खासतौर से यूरिया, और पानी का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, हल्का पानी दें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी।